आप सब लोगों का स्वागत है लर्निंग ड्राइंग में। आज हम बात करेंगे वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा यू शेप ड्रेन। आप इसको किस तरीके से बनाएंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चन आने के चांस है वो दो तरीके से आने के चांस हैं। पहले टाइप का जो क्वेश्चन आएगा उसमें केवल नॉर्मल दे रखा होगा आपको कि आप एक यू शेप ड्रेन का क्रॉस सेक्शन एंड प्लान बनाइए। उसमें आपको कोई भी डाटा नहीं दे रखा होगा, ठीक है। तो जिसमें डाटा नहीं दे रखा होगा उसमें आपको डाटा अज्यूम करना पड़ेगा, अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। और जो दूसरा तरीका आएगा उसमें आपको क्वेश्चन में डाटा दे रखा होगा, उसके बेसिस पे आप आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन में डाटा नहीं दे रखा है तो आप किस तरीके से उसको अज्यूम करोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाटा मान लिया, विड्थ ऑफ फाउंडेशन हमारी 700 mm है, यानी नीम की चौड़ाई जो होगी हमारी 700 mm की होगी। थिकनेस ऑफ फाउंडेशन हमारी 75 mm की है। हाइट ऑफ मेसनरी वाल, जो दीवार हम साइड से चिनाई करेंगे वो हमारी 300 mm की है। और थिकनेस ऑफ वाल, दीवार की मोटाई हमारी 200 mm, ठीक है। डायमीटर ऑफ यूसेफ ड्रेन हमारा 200 mm का है। थिकनेस ऑफ ड्रेन हमारी कितनी की है, 50 mm की है। डेप्थ ऑफ ड्रेन यानी जो हमारी नाली की गहराई होगी वो हमारी 275 mm की। और स्लोप है हमारा 10:1 का, हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल, ठीक। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो तरीके से। स्लोप का मतलब हो गया जैसे आप इस तरीके से क्षैतिज चल रहे हो, ठीक है। तो आपको ढाल देना है, मान लीजिए नीचे साइड में आपको ढाल देना है तो कैसे देंगे। इस पॉइंट पर जब आप आ गए तो यहां से क्या आपको डाउनवर्ड जाना है, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से आप मिला देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये ढाल, ठीक है। तो यही है आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉस सेक्शन के बारे में। देखिए सबसे पहले हम ड्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रेन हमारी दो तरह की बनाई जाती है, एक होती है हमारी प्रीकास्ट और दूसरी हमारी होती है कास्ट इन C2। प्रीकास्ट का मतलब है कि फैक्ट्री से बनकर के आपका मोल्ड तैयार हो गया, ठीक है। और उसको आपने साइड पे लेके आ गए, साइड पे लेकर आपको जहां पे इसको प्लेस करना था वहां पे आप प्लेस कर देंगे। कास्ट इन C2 क्या होता है कि आपको सेंटरिंग शटरिंग वगैरह जो भी आपको अरेंजमेंट करके वहां पे तैयार करनी है मोल्ड, उसको हम बोलते हैं प्रीकास्ट, सॉरी कास्ट इन C2, ठीक है। तो कास्ट इन C2 में क्या होता है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से हम जो है नॉर्मली हम प्रीकास्ट यूज करते हैं, क्योंकि प्रीकास्ट से हमारा फैक्ट्री से बना हुआ ऑलरेडी तैयार हो जाता है, उसी को हम साइड पर ले आते हैं और उसको हम लगा देते हैं। तो आजकल जो कंस्ट्रक्शन यूज किया जा रहा है वो बेसिकली प्रीकास्टिंग का किया जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्रॉस सेक्शन किस तरीके से बनाएंगे और इसका प्लान किस तरीके से बनाएंगे। तो क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले सेंटर लाइन ध्यान रखनी है, सेंटर लाइन हमें किस तरीके से बनानी है। तो सबसे पहले हम प्रीकास्ट बना लेते हैं। तो यहां देखिए डायमीटर ऑफ यू शेप ड्रेन कितना दे रखा है आपका, 200 mm का, यानी व्यास दे रखा है आपका 200 mm का। तो त्रिज्या कितनी की हो जाए आपकी, 100 की। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक सेंटर पॉइंट मारना है और 100 mm की त्रिज्या लेनी है और एक सर्किल ड्रॉ कर देना है। मान लीजिए आपका एक सर्किल ड्रॉ हो गया, यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस कितनी है, 200 mm। यहां से यहां से इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 100 mm की, ठीक। हमारा पहला वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया 200 mm का। अब देखिए इसमें दे रखा है डेप्थ ऑफ ड्रेन, ड्रेन की जो गहराई है वो कितनी है, 275 mm। तो यहां से यहां तक देखिए ये वाली जो डिस्टेंस होगी हमारी, ये कितने की हो जाएगी, 100 की, ठीक है। तो टोटल गहराई के लिए जो 275 है, 275 के लिए हमें कितना और चाहिए, 100 तो हमारा कवर हो ही चुका है, 100 कवर हो गया, कितना और चाहिए हमें, 175, ठीक। इसकी साइड को क्या करेंगे, यहां हम इस तरीके से एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दें केवल समझने के लिए। अब इसको आप 175 ऊपर तक लेके जाइए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको 175 तक ऊपर लेके चले गए। यहां से यहां तक की जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई, 175, ठीक। ये होगी हमारी 100, तो टोटल कितनी होगी, 275, ठीक। अब देखो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब थिकनेस ऑफ ड्रेन, ड्रेन की मोटाई कितनी देखी, 50 mm की। तो आप क्या कीजिए 50 mm इधर एक लाइन ड्रॉ करिए हल्की सी, ठीक है। 50 mm इधर एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक।
अब इसकी मोटाई भी कितनी है 50 mm की। आपने दोनों साइड से तो 50-50 ड्रॉ कर लिया। अब नीचे ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से आप 50 mm की नीचाई पर, कितने की पर 50 mm की पर आप एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दीजिए सीधी सीधी। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, बाकी जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन है इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब इसकी थिकनेस भी हमारी कंप्लीट हो गई 50 mm। अब देखिए स्लोप कितना दे रखा है 10:1 का, तो यहां पर जो स्लोप रहेगा किनारों पर वो रहेगा हमारा 10:1 का। कहने का मतलब है कि आप 10 क्षैतिज चल रहे हैं, 10 आप किस तरीके से चल रहे हैं, यहां पे सारी वैल्यू हमारी कितनी है mm की है, तो हम ले लेंगे 10 mm आप कैसे चल रहे हैं क्षैतिज, तो वर्टिकल आप कितना चलेंगे 1 mm। ठीक है, और 1 mm क्षैतिज चल रहे हैं तो वर्टिकल आप कितना चलाएंगे 1/10 mm। ठीक है, और इसकी मोटाई कितनी है इसकी 50 mm, तो जब 50 mm क्षैतिज चलेंगे तो वर्टिकल कितना हो जाएगा 1/10 गुणा 50 mm, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 mm। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, ये जो आपकी ये वाली साइड है, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। अब इसकी जो अंदर वाली सरफेस है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी नीचे होनी चाहिए 5 mm, तो यहां पे आपने 5 mm नीचे एक पॉइंट ले लिया और इस तरीके से आपने इसको तिरछा मिला दिया। ये दोनों साइड में आप क्या करोगे इसी तरीके से इस तरीके से मिला दोगे। ठीक, अब आप इसका किए जो आपने लाइन ड्रॉ कर दी थी इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, अभी हमारी किसकी बनी होगी कंक्रीट की, तो आपको क्या करना है इसमें कंक्रीट का सिंबल दिखा देना है, इस तरीके से आप इसमें कंक्रीट का सिंबल दिखा देंगे। इसमें आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटर लाइन इसकी आ रही थी इसको भी आप आगे बढ़ाते रहिए, सेंटर लाइन को आपको नहीं छोड़ना है, सेंटर लाइन को आपको ध्यान रखना है, उसको आगे बनाते हुए चलना है। अब देखिए कैसे स्टार्टिंग करेंगे, ये जो ड्रेन बन गई हमारी ये होगी प्रीकास्ट, यानी ये कहां से बन के आई हमारी फैक्ट्री से। अब इस ड्रेन को हमें क्या करना है, जो आपने पीसीसी की है फाउंडेशन की उसके ऊपर रख देना है। रखना कैसे है, अब देखिए अब कैसे रखेंगे इसको, विड्थ ऑफ ड्रेन हमारी कितनी है 700 mm की। ठीक है, और थिकनेस ऑफ फाउंडेशन कितनी है हमारी 75 mm की। इसके बाद में अब क्या करेंगे, देखिए दो चीज दे रखी है, एक चीज हमारे पास नहीं दे रखी है तो उसको हमें अपनी तरफ से और अज्यूम करना है। ठीक, अब इसकी निचली वाली सतह से हम क्या करेंगे 50 mm की डिस्टेंस छोड़ेंगे, 50 mm की डिस्टेंस और छोड़ेंगे, और इस तरीके से इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में हम क्या करेंगे लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये हमारी लाइन किसकी होगी पीसीसी की, और पीसीसी की हमारी यानी फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन की चौड़ाई हमारी कितनी है 700 mm, तो सेंटर लाइन से 350 इधर और 350 इधर। ठीक है, तो टोटल हमारी कितनी होगी यहां से यहां तक की 700 mm। ठीक है, सेंटर लाइन से। अब क्या करना है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां दे रखा है थिकनेस ऑफ फाउंडेशन कितनी देर की 75 mm की। अब इन दोनों किनारों से क्या करना है आपको 75 mm ऊपर जाना है, 75 mm आप ऊपर चले गए, आप इससे उसको मिला दीजिए। ठीक है, ये आप क्या है, ये कंक्रीट है आपकी पीसीसी, तो आपने क्या किया कंक्रीट का सिंबल बना दिया। ठीक है, अब देखिए इतना पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन आप पहले तैयार कर लेंगे। उसके बाद जो आपकी फैक्ट्री से बनके ये जो ड्रेन आई है, इस ड्रेन को आप क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले मसाला डालेंगे, सीमेंट मोर्टार का मसाला होगा, और इस ड्रेन को इस खांचे में, ये जो खांचा आपने पहले बना रखा है पीसीसी करते वक्त यानी फाउंडेशन बनाते वक्त आपने ये जो खांचा बनाया है, उस खांचे में इस यू शेप ड्रेन को आप रख दोगे मसाले के ऊपर। अब देखिए यहां से यहां तक की जो आपकी हाइट थी वो कितनी थी 75 की। ठीक है, तो ये अब इसके अंदर कितनी चली गई, ये टोटल हमारी कितनी 50, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने कितनी छोड़ी है 50 की।
तो अब ये इस खांचे में कितनी अंदर चलेगी? 25 mm। इस खांचे में ये कितनी अंदर चली गई? 25 mm। ठीक है, अब देखिए साइड साइड से आपको क्या करना है? दीवार की चिनाई करनी है। अब देखिए दीवार की चिनाई कितनी है हमारी? दीवार की चिनाई हमारी कितनी है? 200 mm की चौड़ाई की। ठीक है, तो 200 mm, यहां से 200 mm लेंगे आप, ऐसे ही इधर से भी आप 200 mm लेंगे। तो ये जो आपकी साइड थी ये बिल्कुल इसी की सीध में आएगी। इसकी सीध में कैसे आएगी? देखिए अब ये सेंटर लाइन थी, सेंटर लाइन से इधर हमारी डिस्टेंस कितनी होगी? 350। इधर भी कितनी होगी? 350। ठीक है, इसकी जो मोटाई थी वो कितनी थी हमारी? 50 mm। ठीक है, इसका डायमीटर हमारा कितना है? 200 mm का। इसकी भी मोटाई हमारी कितनी थी? 50 की। ठीक है, तो अब देखिए सेंटर से अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो सेंटर से ड्रॉ करेंगे तो 100 इधर हो गया, 50 हो गया, कितना हो गया? 100 और 50 150। 100 प्लस 50 कितना हो गया हमारा? 150। ठीक है, 150 mm। अब हमें कितना चाहिए? 350। सेंटर लाइन से इधर कितना चाहिए? 350। तो 350 में से हम 150 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 200। तो ये जो डिस्टेंस हमारी बची कितनी बची? 200। और 200 ही हमारी क्या है? थिकनेस ऑफ बाल, यानी दीवार की मोटाई भी हमारी 200 है। इस वजह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों एक ही सीध में आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसा हमने स्लोप यहां पे दिया था वैसा ही स्लोप हम यहां भी दे देंगे दोनों साइड में। ठीक है, बहुत ही माइनर स्लोप आता है, बहुत हल्का। जब आप बनाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्लोप हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, बहुत ही हल्का आता है। अब यहाँ पे जो हमने की है ये चिनाई की है ईंट की। इसमें हमने चिनाई के लिए क्या मटेरियल यूज किया? ईंट। तो आप दोनों साइड में ईंट का सिंबल दिखा दोगे। ठीक है, तो यहां दिखा दोगे। ये चौड़ाई हमारी कितनी है? 200 mm। ये भी चौड़ाई कितनी है मेरी? 200 mm। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहां से यहां तक हाइट दिखा देनी है। ये हाइट हमारी कितनी है? 300। यहां पे देखिए हाइट ऑफ मैसनरी वॉल, दीवार की ऊंचाई कितनी है हमारी? 300 mm की। तो यहां दिखा दोगे आप 300 mm। इस तरीके से आपका ये सिंबल हो गया। ठीक है, अब देखिए सेंटर लाइन केवल आपको बनाने के लिए ध्यान रखनी है। ठीक है, बाद में आप मिटा देंगे। अब इसके नोमेनक्लेचर कर दिए, नाम कर दीजिए। सबसे स्टार्टिंग कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो रहेगा, यहाँ पे हमने पहले मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे मसाला रहेगा, तो इसका थोड़ा सा डार्क कर देंगे हम इसको। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? स्लोप। तो यहाँ लिख देंगे हमारा स्लोप कितने का है? 10:1 का। ठीक, इस तरीके से। अब देखिए ये हमारी क्या है? ड्रेन है, प्रीकास्ट ड्रेन। तो यहाँ लिख देंगे प्रीकास्ट ड्रेन। और प्रीकास्टिंग के लिए आप M15 का ग्रेड इस्तेमाल कर लीजिए कंक्रीट का, या M20 का कर लीजिए। तो जो भी आप रेशियो लेके चलेंगे, मान लीजिए आपने M15 का कर दिया तो 1:2:4 आपने कंक्रीट इस्तेमाल कर ली प्रीकास्ट की। ठीक है, प्रीकास्ट ड्रेन। इसकी मोटाई 50 mm दे रखी है यहाँ पे ऑलरेडी, तो हमें यहाँ पे मोटाई लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने साइड में किया ये क्या हमारा? ब्रिक मेसनरी, ईंट की दीवार है हमारी ये। यहाँ लिख देंगे ब्रिक वॉल। ब्रिक वॉल। ठीक है, अब इसमें जो सीमेंट मोटार किया है हमने सीमेंट मसाला जो यूज किया है वो क्या करेंगे? विद सीमेंट मोटार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सीमेंट मसाला जो लेंगे हम हाई स्ट्रेंथ का लेंगे, यानी 1:2 का या 1:3 का। ठीक है, तो मान लीजिए हमने 1:3 का ले लिया, तो यहाँ हम 1:3 का लिख देंगे। ठीक, अब ये क्या हमारी फाउंडेशन है, यानी पीसीसी है। पीसीसी, इसमें हमने मान लीजिए 148 का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी पीसीसी हो गई। अब यहाँ पे ये देखिए ये जो दे रखा हमारा, ये क्या हमारा? मसाला। यहां हम दिखा देंगे ये कम से कम कितनी मोटाई को नहीं, 6 mm की मोटाई का, 6 mm थिक सीमेंट मोटार। सीमेंट मोटार। ठीक, और इसको भी हम हाई स्ट्रेंथ का लेंगे, यानी 1:3 का। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हम ड्रेन में इस्तेमाल करेंगे मसाला
वो हमारा 1/6 का नहीं होना चाहिए। 1/6 का हम कहाँ यूज करते हैं? सुपर स्ट्रक्चर में, ठीक है, या प्लास्टर में। यहाँ पे जो ड्रेन रहेगी हमारी, इसमें हमेशा पानी भरा रहेगा, तो मॉइस्चर कंटेंट हमारा ऑटोमेटिक इसमें बना रहता है। साइड साइड से मिट्टी बनी भरी रहती है। इस साइड में क्या होगी आपकी? सॉइल होगी, ठीक है, मिट्टी भरी हुई होगी इस साइड में। तो क्या होगा? मिट्टी का प्रेशर इस पे जाता है, तो मिट्टी का प्रेशर जाएगा तो ये दीवार हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो मजबूती के लिए हमें क्या करना है? 1/3 का या 1/2 का हमें सीमेंट मोटा लेके चलना है। इस तरीके से आप यू शेप ड्रेन का क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। ये केवल क्रॉस सेक्शन है, आपके सिलेबस में भी क्रॉस सेक्शन दे रखा है, और अगर आप प्लान बनाना चाहते हैं तो प्लान भी बना सकते हैं। प्लान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। देखिए, जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा? हमारा प्लान ऊपर से देखने पर क्या होगा? ये साइड दिखेगी आपको, ये साइड दिखेगी, यानी ऊपर से ये सारी चीज दिखेंगी। तो आपको क्या करना है? इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक। ये इस वाली साइड की हो गई, फिर ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है इसकी सीध में, बिल्कुल इसकी सीध में, ठीक। अब इसकी ये वाली मोटाई दिखेगी, तो इसकी सीध में हम क्या करेंगे? ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। अब ये वाली साइड दिखेगी, इसकी सीध में हमने क्या किया? ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये वाली दिखेगी, ये ड्रॉ कर ली। अब ये बाहर वाली दिखेगी, बाहर वाली हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को भी आपको क्या करना है? आगे तक बढ़ाना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में कि सेंटर लाइन आपको छोड़नी नहीं है। सेंटर लाइन के साथ साथ आपको सारी चीजें आगे लेते हुए चलनी है, ठीक। अब क्या कीजिए, ये हमारी ड्रेन कितनी भी लंबाई की हो सकती है, तो लंबाई शो करने के लिए हम क्या करेंगे? ब्रेक लाइन। तो यहां पे क्या कीजिए, आप एक ब्रेक लाइन इस तरीके से बना दिए दोनों साइड में, ठीक है। अब देखिए, यहां पर आपने ये जॉइंट लगाया है, किसके बीच में लगाया है? यानी इसके बीच में, ठीक है, और इसके बीच में। तो देखिए हमारी लाइन कौन सी आ रही है? ये वाली। यानी यहां से हमें क्या करना है? जॉइंट लगाना है, और कहां तक जाएगा? यहां तक, इस लाइन के सीध में। तो आप यहां पे क्या कर देंगे? एक जॉइंट लगा देंगे। अब जो प्रीकास्ट ड्रेन हमारी कितनी भी लंबाई की बन के आ रही है, मान लो फैक्ट्री से 1 मीटर की लंबाई बन के आ रही है, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस आप कितनी लोगे? 1 मीटर। और इस तरीके से क्या कर दोगे? डार्क। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये 6 mm थिक सीमेंट मोटर का जॉइंट हो जाएगा। जॉइंट ऑफ सीमेंट मोटर, ठीक है, 1:3 का, ठीक। बाकी ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी? ब्रिक वॉल हो जाएगी। ये आपकी ब्रिक वॉल है, ठीक है। सारी चीजें यहां पे दे रखी है, मोटाई कितनी रहेगी, ऊंचाई कितनी रहेगी, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आपने एक जगह दिखा दी, दोबारा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, और ये हो गया आपका प्लान, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा वो आपकी सेमी सर्कुलर ड्रेन होगी, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे हैं और आप मेरी वीडियो को वॉच करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।